सही। देवी, देखो तो तुम्हारी आई तुमसे कुछ कहना चाहती है। क्या बताने आई है मेरी गंदी आई। ताई, ताई पता है काकू ने मुझसे क्या कहा है? काकू ने मुझसे कहा है कि मैं पुलकित सर को घर बुलाऊं। काकू खुद पुलकित सर से मिलना चाहती हैं और अगर इन्हें लगा कि पुलकित सर अच्छे इंसान हैं, वो आपका ख्याल रखेंगे, तो काकू खुद आपकी और पुलकित सर की शादी करवाएंगी। क्या? आराम से। आप सच में पुलकित से मिलने वाले हो? हो मजा बाड़ा, मुझसे तेरी ये हालत नहीं देख के जा रही। अगर सही तेरी खुशी के लिए इतना कुछ कर रही है, तो फिर तेरी माँ होकर मैं तेरे लिए पुलकित को एक मौका नहीं दे सकती? सही सुना तूने? मेरी पुलकित से मिलने वाली है। हाँ, मेरी आई अच्छी आई हो गई है। थैंक यू आई। सही सही, तू अभी फोन करना पुलकित को और उसको बोल कि आज ही मेरी आई से मिल ले। बोलना। हाँ, मैं पुलकित सर को अभी फोन करती हूँ और बोलती हूँ कि काकू उनसे आज ही मिलना चाहती है। पुलकित सर फोन क्यों नहीं उठा रहे? हेलो। हेलो सही, माधुरी बात कर रही हूँ। हाँ माधुरी ताई। पुलकित भाऊ से तुम्हारी बात हुई क्या? नहीं, मेरी तो उनसे बात नहीं हुई। मैं तो सुबह से उनका फोन ट्राई कर रही थी, लेकिन उन्होंने उठाया ही नहीं। क्यों, सब ठीक तो है? पता नहीं सही, भाऊ सुबह सुबह एक कोचिंग सेंटर में गरीब बच्चों को मुफ्त में पढ़ाने जाते हैं। आज बहुत लेट हो गया था, तो जल्दी जल्दी में वो अपना टिफिन घर पे ही भूल गए। तो मैं उन्हें खाना देने उनके कोचिंग सेंटर गई थी, पर वहाँ पे जाके मुझे पता चला कि वो वहाँ पे पहुँचे ही नहीं। अभी तो इतना लेट हो गया है, देखो ना भाऊ अभी तक घर वापस नहीं आए हैं। वो मेरा भी कॉल सुबह से नहीं उठा रहे हैं और कॉलेज की भी छुट्टियां हैं। सर कहाँ गए होंगे? मुझे तो बहुत चिंता हो रही है। आप घबराइए मत ताई, पुलकित सर ठीक ही होंगे। मैं उन्हें दोबारा कॉल करती हूँ और मेरी बात होती है तो मैं आपको बताती हूँ। ओके सही। कौन हो तुम? क्यों ऐसे पकड़ के रखा है मुझे? क्यों बांधा है मुझे ऐसे? क्या बिगाड़ा है मैंने तुम्हारा? तेरे सवाल के जवाब का फोन आया है। कौन कौन? नहीं समझा ना? अरे तुझे किडनैप कराने वाले क्लाइंट का फोन आया है। कौन है वो? मेरी उससे बात करवाओ, मेरी उससे बात करवाओ। ए पागल है क्या? एक जादूगर अपना सीक्रेट और एक किडनैपर अपने क्लाइंट का नाम कभी नहीं बताता। करेक्ट बोला ना? एकदम सही भाव। और तू ये फालतू के सवाल मेरे से काहे को कर रहे रे? हाँ? चुप आ जा। क्या बोलता है तुम लोग अंग्रेजी में वो? एक्सक्यूज मी। काम हो गया दादू। तुमको सांस लेना आता है क्या? ये कैसा सवाल है? हाँ, ये उतना ही बकवास सवाल है जितना बकवास सवाल तुमने मुझसे पूछा। पूरा नागपुर को मालूम है, दादू कोई काम हाथ में लेता है तो उसको समय से पहले पूरा करके देता है। तुम्हारा पोपट पंछी मेरे पिंजड़े में फड़फड़ा रहा है इधर। तुमको तुम्हारे 5 लाख मिल जाएंगे, 2.5 लाख काम होने के पहले और 2.5 लाख काम होने के बाद, जब उस डॉक्टर से हम लोग का काम निकल जाएगा। मैंने पैसे का बात किया? नहीं किया। क्या पैसे का बात? देख क्या है ना, क्या बोलता है तुम लोग अंग्रेजी में? बिजनेसमैन। हाँ, बिजनेसमैन है मैं। हाँ, अपना धंधा थोड़ा गंदा है, पर धंधा तो है ना।
हमारे धंधे में पहले उधार फिर नगद। हाँ, बाद में कोई नगद देने में आनाकानी करे तो वो निकलवाना हमको आता है, वो भी सूद समेत। हाँ हाँ ठीक है। सही। भाव के बारे में कुछ पता चला क्या? मुझे तो समझ में ही नहीं आ रहा क्या करूं। मुझे भी बहुत चिंता हो रही है। पुलकित सर का कोई कॉल बैक ही नहीं आया। आपको कोई उनका वॉइस नोट आया हो, कुछ मैसेज, कुछ तो आया होगा? अभी तक तो कुछ नहीं। पता है ताई, आज ना काकू, मतलब वो देवी ताई की आई है ना, जो पुलकित सर और देवी ताई की शादी के बहुत खिलाफ थी शुरू से, आज काकू पुलकित सर से खुद मिलना चाहती हैं। और अपनी जिंदगी के इतने इम्पोर्टेंट दिन पुलकित सर पता नहीं कहाँ गायब हो गए हैं। आपकी उनसे कोई भी बात हो ना, आप उनको जरूर बताइएगा ये सारी बातें और उनको बोलिएगा मुझे फौरन कॉल बैक करें। मैं बस यही उम्मीद कर सकती हूँ कि इससे पहले काकू अपना फैसला बदले, पुलकित सर वापस आ जाए। अब सच्ची देवयानी की आई भाऊ के मिलने के लिए तैयार हो गई। अब सही, तुम्हें पता है भाऊ ने मुझे हमेशा कहते हैं कि अगर इस शादी के कोई सबसे ज्यादा खिलाफ है तो वो है देवयानी की आई। पुलकित सर का कहीं पता नहीं चल रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। पुलकित सर को कहाँ ढूंढूं, कैसे ढूंढूं? मेरे पास वक्त बहुत कम है। काकू, पुलकित सर से मेरी सुबह से बात नहीं हो पा रही है। पता नहीं आज वो कहाँ बिजी हैं। तूने उसे बताया कि मैं उससे मिलना चाहती हूँ? मैंने उन्हें बहुत बार कॉल किया, उन्हें मैसेजेस भी भेजे और वॉइस नोट्स भी भेजे हैं, लेकिन उनका कोई कॉल बैक नहीं आया है। माधुरी ताई को भी नहीं पता कि वो आज कहाँ गए हैं। जाएगा कहाँ? भाग गया होगा। मक्कार और धोखेबाजों का और काम ही क्या होता है? नीनाद, ऐसे क्यों बोल रहे हो? मुझे अच्छे से पता है कि तुम दोनों पुलकित से मिलने के मेरे फैसले से सहमत नहीं हो, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं कि कोई भी बकवास करते रहो। अरे पुलकित को पता ही नहीं है कि मैंने उसे मिलने बुलाया है। सही और उसकी कोई बात नहीं हुई है, फिर वो भागेगा क्यों? क्योंकि वही नहीं, उसे पता चल गया होगा कि विराट ने उसके पर्सनल रिकॉर्ड्स में संगीता देशपांडे का नाम देख लिया है। बस वो समझ गया, उसका पर्दाफाश हो गया है, भाग गया। हाँ, मैसेज आया पुलकित सर का। क्या? पुलकित का मैसेज है? ये पुलकित का मैसेज आया, पुलकित का मैसेज आया। क्या लिखा है मैसेज में? मैसेज में लिखा है कि मैं भवानी काकू से नहीं मिलूंगा। क्या वो मुझसे मिलना नहीं चाहता? लेकिन क्यों? इतने दिनों से तो बड़ी बड़ी बातें कर रहा था, और आज जब साबित करने का मौका मिल रहा था तो रफू चक्कर हो गया। पुलकित सर ने मेरा फोन क्यों काट दिया? उस जंगली मुर्गे की हालत देखकर मुझे इतनी हंसी आ रही थी कि तुम लोग सोच भी नहीं सकते। मुझे पता है कैसे मैंने अपनी हंसी रोककर रोने का नाटक किया। वही नहीं, आपकी तो दाद देनी पड़ेगी। क्या फुल प्रूफ प्लान बनाया था आपने? वाकई बहनी, आपका आइडिया कमाल का था। खेल कोई भी हो, भवानी नागेश चौहान ने सिर्फ जीतना सीखा है। मैं उनमें से नहीं हूं जो अपनी बात मनवाने के लिए लोगों के आगे पीछे घूमती फिरे। मैं उनमें से हूं जो लोगों को एहसास भी ना होने दे कि वो मेरी बात मान रहे हैं। पुलकित के खिलाफ जाकर उसे सबकी नजरों में गलत साबित करने के बजाय उसका साथ देने का नाटक करके
मैं सबके सामने उसे गलत साबित करूंगी। फिर सिर्फ मैं नहीं, पूरा घर उसे गलत, धोखेबाज और मक्कार समझेगा। नहीं, इसीलिए पत्र लिखा को आपने उसके मैके भेज दिया। वो एक भरोसेमंद सिपाही बन चुकी है। उसे अभी सिप्पे सलार बनने में थोड़ा वक्त लगेगा। कहीं वो ये बात जान जाती और उसका ज़मीर जाग जाता तो हमारे लिए मुश्किल हो जाती। मानना पड़ेगा, एक एक कदम सोच समझ के उठाया है आपने। कमाल है। ऐसे ही नहीं, इस घर को इतने सालों से संभाल रही हूं मैं। घर को घर बनाए रखने के लिए हर चाल चलनी पड़ती है। साम दाम दंड भेद सब करना पड़ता है, तभी तो सामने वालों को मिलती है शे और मात। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।